औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक वक़ार आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान का असल मालिक कौन है? जिस तरह पिछले काफ़ी महीनों से देखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान का ना तो कोई वाली वारिस है, ना इसके आगे कोई है, ना इसके कोई पीछे है। इसको पूछने वाला कोई नहीं है। जंगल का कानून है और हर तरफ कुछ इशराफिया की अपनी इजारादारी है। और पाकिस्तान में कानून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। एक आम शहरी कानून के नीचे रहना चाहता है, रहना भी चाहिए। एक अशराफिया कानून के ऊपर रहना चाहती है, जो कि नहीं रहना चाहिए। इसी तरह इसलिए मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का असल मालिक कौन है? अगर कोई गलती कर रहा है, अगर कोई बड़ा छोटा इस मुल्क में जो कोई मुक़्तदर हलकों में है या कोई आम अवाम है, आम अवाम को तो पूछने वाले हैं। जो आला लोग हैं, जो ऊपर मनसब पे बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनके ऊपर कौन है? कौन उनको देखने वाला है? कौन उनको पूछने वाला है? तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान का कोई मालिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मालिक हैं। एक नहीं है, करोड़ों हैं। आगे चल के बताता हूँ। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में मीडिया का किरदार, उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया है? पाकिस्तान के 95% 95% जो मीडिया है उसने अपना एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया है जिसके आगे एक खाई है और जिसके अंदर वो मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की इजारादारी ऐसी है कि वो अपने साथ उनको भी डुबोने पर तुल गए हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने अपने आप को डुबोने का पूरा सामान तैयार कर लिया और वो किस रास्ते पर चल पड़े हैं आगे जाके मैं ये भी आपसे शेयर करता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, आइंदा कुछ दिनों की कौन सी उन्होंने हिकमत अमली ऐसी तैयार की है जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उनकी नींदें हराम हुई हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने इन तमाम चीज़ों के नामों के साथ पोल खोलूँगा। और क्योंकि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, ना तो मैं सहाफ़ी हूँ, ना मैं कोई सियासतदान हूँ। एक पाकिस्तान का आम शहरी हूँ। और जो मेरा पहला सवाल था कि पाकिस्तान का मालिक कौन है, तो उस पाकिस्तान का मालिक मैं हूँ। मैं इस चीज़ का क्लेम नहीं करता, ये मैं आपसे एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि उस पाकिस्तान का मालिक मैं हूँ। उसी पाकिस्तान के मालिक आप हैं, उसी पाकिस्तान के मालिक 22 करोड़ अवाम हैं जो इस मुल्क के आम शहरी हैं और टैक्स देते हैं। टैक्स क्यों देते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टैक्स देते हैं उसके होता क्या है? उससे होता ये है कि आपके मुल्क में एक आम शहरी को उसके जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं, वो उस मुल्क की गवर्नमेंट ने, उस मुल्क की रियासत ने उसको पूरी करके देनी है उसके इवज़ में। मुफ्त में कोई अपनी जेब से नहीं करता है। पाकिस्तान के जो असल मालिक हैं आप और मैं, उस जो हम टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे इस बात पे ये भी कह सकते हैं कि हम टैक्स नहीं पे करते, हम टैक्स पे करते हैं। आपको अगर किसी को इस बात पे एतराज़ है कि कोई फ़लाँ शख्स टैक्स पे नहीं करता, तो कम से कम ये देख लें कि घर के वो सामान के लिए चीनी पत्ती, दूध, आटा वगैरह, दालें वगैरह लेने जाता कि नहीं जाता, तो उस पर वो जीएसटी पे करके लेके आता। तो आम शहरी टैक्स पे कर रहा है। जो लाखों करोड़ों में टैक्स है वो तो आम शहरी पे नहीं कर रहा, लेकिन टैक्स पे कर रहा है। बेशक वो हज़ारों की चीज़ ले, वो 100 में ले, कितने भी उसकी अमाउंट हो, लेकिन वो टैक्स पे कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में सियासी माहौल इतना बेचैन इतना बेचैन हो गया है कि आम आवाम की आवाज़ ना तो कोई सुन पा रहा है, सुनेंगे कैसे? क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पाकिस्तान के असल मसाइल से हट के वो एक ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो गया है जहाँ पे आगे हासिल कुछ नहीं है। इल्ज़ामात, बौछाड़, उस पे कीचड़ उछाल दो, उस पे उछाल दो, एक बायस हो के अपनी वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो उनका अपना किरदार है, असल जिम्मेदारी है, उससे वो हट गए हैं। तो मैं पहली चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूं, आप लोग भी इस चीज़ को क्लियर करके, पाकिस्तान के असल मालिक आप और मैं हैं। ना हम किसी की इजारादारी चलने दे सकते हैं इस मुल्क में। जो हम चाहेंगे वही होगा, जो आप चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की आवाम कुछ और चाह रही है लेकिन पाकिस्तान पे मुसल्लत कोई और है। पाकिस्तान की आवाम एक और तरफ खड़ा होना चाह रही है, लेकिन पाकिस्तान को चलाने वाले उसको किसी दूसरी तरफ खड़े होने पे मजबूर कर दें, उनकी आवाज़ को दबा दें। ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो पहला क्वेश्चन जिस आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान के असल मालिक आम आवाम है या वो लोग हैं जो इसको बन के दिखा रहे हैं।
या वो ये बनना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अब हमारी जागीर है, जिस तरह मर्जी इसको इस्तेमाल करके टिशू पेपर की तरह इसको फेंक दें और बाहर जाके जो हमने महल्लात बनाए हुए हैं उसमें जाके रहना शुरू कर दें। सो दैट्स इट, सो दैट्स नॉट इट। हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक पाकिस्तान की अवाम में ये शऊर है, पाकिस्तान की अवाम इस चीज़ को कभी तस्लीम नहीं करेगी। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान के मीडिया ने अपना एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया है जिसमें देखें, मीडिया हाउसेस की एक ज़िम्मेदारी है। मीडिया हाउसेस की क्या ज़िम्मेदारी है? एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी ये है कि वो एक ख़बर को आम आवाम तक पहुँचाए टेलीविज़न के थ्रू। ये एक चीदा और बेसिक सी ज़िम्मेदारी है। एक ख़बर को आम आवाम तक पहुँचाना एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो इस चीज़ से बालातर हो के अब वो इस ट्रैक से हट गए हैं। क्यों? अच्छा, दूसरी बात, जो तज्ज़िया निगार है, अब एक सहाफ़ी है, एक तज्ज़िया निगार है। जो तज्ज़िया निगार हैं, इन सहाफ़ियों के बाद ही वो आहिस्ता आहिस्ता जाके तज्ज़िया निगार बन जाते, तो वो इन्हीं में से लोग हैं। एक तज्ज़िया निगार का मतलब है कि उसने ख़बरों की बेस पे, माजी में जो ख़बरें चलती रही उसकी बेस पे अपना एक तज्ज़िया अवाम के सामने रखना होता है। तीसरे नंबर पे मुल्क के अंदर जो भी सूरत हाल है वो डिफ़ाइन करनी है। मुल्क में सियासी सूरत हाल क्या है, समाजी सूरत हाल क्या है, माशी सूरत हाल क्या है, महंगाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, या जो कानूनी नुक्ता नज़र से कोई चीज़ें चल रही हैं वो आम आवाम तक पहुँचाएँ। ये एक मीडिया हाउस की ज़िम्मेदारी, एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के 95% लोग अपनी असल ज़िम्मेदारी को भूल गए हैं और एक नए रास्ते पर चल पड़े हैं। अब वो नया रास्ता क्या है? अगर उसको आसान अल्फाज में मैं आपके बताने की कोशिश करूँ ना, तो वो अशराफिया के टुकड़ों पे पलने वाले एक बगल बच्चे जो कहा जाता है वो सही कहा जाता है। अब वो किस तरह है कि नंबर 1 मैं आपसे कहूँगा कि ख़बर को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मैं 95% मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम मीडिया की बात नहीं कर रहा इस वक्त। 1 या 2 मीडिया हाउसेज ऐसे रह गए जो हकायक पर बात करते हैं और मुल्क में चलने वाले तमाम इशूज़ पे बात करते हैं। लेकिन 95% क्या कर रहा है? एक ख़बर को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से या अपने आकाओं को खुश करने के लिए उस खबर को बयान कर रहे हैं। ये हकीकत है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी भी मेरी बात में कोई झोल हो, हम मुझे कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोहरा मेयार। अब कौन सा सहाफ़ी ऐसा है जो दोहरा मेयार का मुजाहरा नहीं कर रहा? आपके सामने है। अब दोहरा मेयार क्या है कि एक शख्स है, मैं हूँ, मलिक वक़ार की अच्छाइयाँ बयान करनी है तो उसकी अच्छाइयाँ बयान करते चले जाना है, बुराइयाँ बयान करनी है तो उसकी बुराइयाँ बयान करते चले जाना है, बस, इसके अलावा कोई नहीं। दूसरे नंबर पे दोहरा मेयार की असल स्टोरी क्या है? मैं गलती कर रहा हूँ, उस गलती को दुनिया के सामने दिखा देना। दूसरा शख्स वो गलती कर रहा है, कोई दूसरा सियासतदान वो गलती कर रहा है, उसकी खबर को अपने मीडिया पे आने नहीं देना। ये दोहरा मेयार है। पाकिस्तान के सहाफ़ी अब ये काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे असल खबर को छुपा देते हैं, झूठ के ऊपर एक मन घड़त प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, उसको मीडिया पे चला देते हैं। अब आसान अल्फाज में मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूं कि असल खबर मिसाल के तौर पे तोशा खाना का अब आजकल सीन चल रहा है। ठीक है, जियो ने आज 1-2 दिन पहले खबर ब्रेक की है, किसी बिजनेसमैन को ले आए, अपने टीवी पे बिठा के खबर शेयर कर दी। ठीक है, उनका काम है, किसी ने उनको कहा जी मैंने घड़ी खरीदी है, मेरा इंटरव्यू करे, वो भाग के उनका इंटरव्यू करे। लेकिन असल हकायक क्या है कि वो उस शख्स के बारे में भी बताएं कि ये शख्स है, फ़लाँ मुल्क से आया है, फ़लाँ मुल्क में इसके बहन भाई ये करते हैं, इसके ऊपर ये फ्रॉड है, ये इसके ऊपर मामला चल रहे हैं, इसने अपनी बीवी को ऐसे तलाक दी थी, छोड़ दिया था, अदालत में ऐसे केस चल रहे हैं, अपने बच्चों का इसने खर्चा नहीं दिया था, उसके बारे में भी कुछ बताया ना हमें, उसके बारे में बता रहा है सोशल मीडिया। लिहाजा अब उन्होंने करना क्या है कि बुग़्ज़े इमरान के अंदर आके उस बंदे को हीरो बना देना है और जो असल खबर है उसको छुपा देना है। असल खबर आप सबको पता है, इमरान खान साहब ने उस घड़ी को सेल आउट किया, सेल आउट करने के बाद उसको जो कानूनी तरीके से सेल आउट करने के बाद उसको अपने गोशवारों में शो करवाया, उसके पैसे पाकिस्तान की ख़जाने में जमा करवाए, उसके बाद उस घड़ी को सेल आउट कर दिया। वो खुद कहते हैं मैंने सेल आउट किया है, वो खुद कहते हैं मैंने इसकी रोड बनवा दी है। आप इस चीज़ खबर को बार बार प्रोपेगेंडा, असल खबर कुछ और है, असल खबर कुछ और है। असल खबर ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर बरतानिया की अदालत में हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर एक जुर्माना आयद हो गया है 57,000 पाउंड्स। अब उन्होंने देना है,
पहले तो यहाँ पे बड़ी बढ़ के मार के गए थे जी, मैं अगर झूठा साबित हो गया बरतानिया की अदालतों में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लूँगा। कहाँ गए वो दावे? मीडिया दिखाया ना उस चीज़ को, मीडिया बताया ना कि फलां टाइम शहबाज शरीफ साहब आपने ये बात की थी मीडिया पे आके, अब करें सवाल उठाएं उस पर, नहीं उठाएंगे। क्यों? पेड है, लफाफा सहाफत, इसी को तो कहते हैं लफाफा सहाफत। अब उसमें होगा क्या? उसमें आपको और मुझे मैदान में आना पड़ता है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सोशल मीडिया फिर पिछले क्लिप्स निकाल के उनके मुंह पे मारता है। ये काम सहाफ़ियों का है, आम आवाम का नहीं है। जब आप इसको नहीं करेंगे, मैं 95% मीडिया को कह रहा है, जब आप नहीं करेंगे आपको और मुझे बाहर आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन जो बोलते हैं उसके मुंह बंद करवा दिए जाते हैं, उनके ऊपर पर्चे कटवा दिए जाते हैं। अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है पूरी दुनिया को पता है। नंबर 1 जर्नलिस्ट कत्ल कर दिया गया, मुल्क से भागने पे मजबूर कर दिया गया। वो हक की बात बुलंद कर रहे थे ना, लेकिन आप लोग क्या करते हो? डरते हो, हराम की कमाई आप खुद भी खाते हो, अपने बच्चों को भी खिलाते हो, और आप मजबूर करते हो आवाम को कि इस खबर को सच मान लो, इस खबर को आप झूठ मान लो। कैसे होगा ये? आप अपने ट्रैक से हट गए हैं। आप जो टीवी पे आकर लोगों को बताते हैं ना, आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे आप अपनी जिम्मेदारी। जब आप अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाएंगे ना, तो ये प्रोपेगेंडा ही नहीं होंगे आपके पास। खबरें क्या? सिर्फ सियासी खबरें, सिर्फ सियासी खबरों के ऊपर आपके चैनल चल रहे हैं। लाइक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई खबर नहीं है, सिर्फ सियासी खबरें हैं। इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, शहबाज शरीफ साहब ने ये प्रोजेक्ट कर दिया, वो कर दिया, फलाना ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मौलाना ने ये कह दिया। सिर्फ सियासी खबरें रह गई हैं। क्या आप लोगों को पता है कि इस वक्त आटा, दाल, चीनी, घी, सब्जी, पत्ती, गोश्त, पेट्रोल, डीजल, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी मैं आपको गिनवाऊं जिसके रेट आसमानों से जा लगे हैं? नहीं बताएंगे आप लोग। ये चीज़ें आपको तब याद आती है जब इमरान खान की गवर्नमेंट होती है। दूसरी चीज़, इस पे बात इसलिए नहीं करेंगे, आका नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, पेमेंट रोक लेते हैं, नहीं बात करेंगे। आप इंडेक्स उठा के देख लें, इस वक्त पाकिस्तान महंगाई में बुलंद तरीन मुकाम पे जहां पहुंचा है। आप बताएं ना लोगों को, आप नहीं बताएंगे। आप अपने आपके क्या इमरान खान तोशा खाना और तोशा खाना से जान छोड़े हैं, अगली अगली तरफ चले ना। आप सहाफ़ी हैं, आपका काम बनता, आपकी जिम्मेदारी है तमाम खबरों पे। अब मैं आपको बताता हूं खबरें। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने के करीब खड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने भी अपनी तकारीर में बारहा मरतबा बताया, और तकारीर को छोड़ें, ये जेन्युइन फैक्टर है। आपकी गवर्नमेंट है, आपके सामने 64.9 से 75 पे चला गया खदशा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, आप कर्जे नहीं दे सकते, आप कर्जे नहीं दे सकते, आप क्या करेंगे? मुल्क को कैसे चलाएंगे? आप नहीं चला सकते मुल्क को। आप बताएं लोगों को कि ये मुल्क नहीं चला पा रहे, ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है, ये रजीम चेंज के ऑपरेशन के सिलसिले में आई है। खोलें मुंह, हिम्मत करें। हिम्मत नहीं है आपके अंदर। आप सिर्फ क्या है, टोशा खाना, इसके अलावा कोई बात ही नहीं आती आपको। आप एक खबर को चलाएंगे, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा चलेंगे, और जो आपने ये नहीं देखना कि ये जो बंदा बात कर रहा है झूठा है, सच्चा क्या है। नहीं, इमरान खान के खिलाफ इसने बात की, इसको पकड़ो। हामिद बीर उसका प्रोग्राम करेगा, शाहजेब खानजादा उसका प्रोग्राम करेगा। कौन कौन सा लफाफा सहाफ़ी ऐसा नहीं है जो उसको पकड़ के अपने बगल में नहीं बिठाएगा और उससे बात करेगा, क्योंकि खुद किसी के बगल में जाके बैठे हुए हैं। टेक्सटाइल किधर जा रही है आपकी? मैं ये सवाल सहाफ़ियों से कर रहा हूँ, आपको नहीं पता? आप सहाफ़ी हैं, अपने आप को बड़ा जर्नलिस्ट कहते हैं, आपको नहीं पता टेक्सटाइल बंद हो रही है? आपको नहीं पता लोग बेरोजगार हो रहे हैं? आपको नहीं पता महंगाई कहाँ चलेगी? आपको सारा पता है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। क्यों? आप बताएंगे आका नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, डांटेंगे आपको। हो सकता है बंद कमरों में 2-4 थप्पड़ भी लगा दें आपको, लेकिन आप नहीं बताएंगे। क्यों बताएं आप लोगों को? आप इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आपकी जेबें गर्म हैं, आपके घर चल रहे हैं, आपके चूल्हे चल रहे हैं। आम किस नहज से गुजर रही है, आपको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है। आपको परवाह किसे? टोशा खाना, घड़ी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं आती है आपको। आपको ये पता है, मैं सहाफ़ियों से सवाल कर रहा हूं, कितने % लोग इस 7 माह में बेरोजगार हो गए हैं फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से? आपको सारा पता है, आप नहीं बताएंगे। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है इस वक्त, कमर। लोग इस वक्त 1-2 वक्त की बात करते हैं, 1 वक्त की रोटी से इस वक्त बहुत तंग हुए हैं। क्यों तंग हुए हैं? फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। जो फैक्ट्रियां चल गई हैं, 4-4 महीनों की सैलरीज नहीं दे रहे। वो बताएं ना कि किस ने क्या गुल खिलाया और ये हमारे ऊपर बेड़ा गर्क हो गया। नहीं बताएंगे आप। क्यों नहीं बताएंगे? लफाफा सहावत। अगर आपको लफाफा सहावत कह तो आपको गुस्सा आता है। एक्सपोर्ट किधर है आपकी? एक्सपोर्ट किधर चले गई आपकी? कम होती इस जगह पे आ गई हैं कि इस मुल्क में इस वक्त कोई बंदा किसी किस्म की एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? अब देखें डॉलर, हम डॉलर सुनते आए हैं बचपन से लेके, डॉलर इधर चला गया, डॉलर उधर चला गया। जब डॉलर 174 पे था तब तो बड़ी चीखें मारी थी आप लोगों ने, तब तो बड़ा चिल्लाया था आप लोगों ने।
डॉलर इस जगह पे चले गया, डॉलर उस जगह पे चले गया। आप बताओ ना कि डॉलर किधर खड़ा हुआ है। इसहाक डॉलर वापस आएंगे, वो ये कर देंगे, वो कोई चश्मो चिराग ऐसे हैं, कोई अनहोनी को होनी में तब्दील कर देंगे। लेकिन जब आए हैं तो बताओ, बोलो, मुंह से बको कि नहीं कर पाए। नहीं करोगे आप लोग। आप लोगों को खुशी होती है कि जब आप लोगों को जेबें गर्म होती है ना, तो आप लोग चार चांद हो जाते हैं। तो मेरे भाई, लोगों को बताएं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के नहज पे खड़ा हुआ है, वी आर ऑन द एज। जो नहीं बताएंगे आप, तो लिहाजा मैं ना इंशाल्लाह ताला आगे जाके ना मज़ीद इसके ऊपर चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन अब तक के लिए इनका इतना ही काफ़ी है कि इनको, मीडिया को भी, हम सियासतदानों को तो इनका चेहरा दिखाते हैं, तो कम से कम मीडिया को इनका चेहरा दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपका चेहरा इंतहाई भद्दा नज़र आ रहा है इस जगह से। आप देखने की कोशिश करें। आम आवाम आपको ठुकरा चुकी है, पाकिस्तान के मालिक आपको ठुकरा चुके हैं, आप किसी लायक नहीं हैं, आपको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान आज जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स चल रहे हैं, आप उनको जाके देखें, आपको कितने % लोग दे रहे हैं और दूसरों को कितने % लोग देख रहे हैं। वैसे तो मीडिया की गाड़ियां खड़ी की हुई हैं इमरान खान के घर के बाहर जाके, अब वो उठेगा, सोएगा, जागेगा, कपड़े बदलेगा, ये करेगा, वो करेगा, मैं न्यूज़ दूंगा। आप एक काम करें ना, आपको इमरान खान इतना ही बुरा लगता है तो आप ना दें उसकी न्यूज़। आपको पता है कि जब तक आप इमरान खान का नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपकी खबर नहीं बिकेगी। लेकिन आप ये करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब 2 नंबर मीडिया हैं, अब 2 नंबर सहाफ़ी हैं, बिकाऊ माल हैं आप। ज़रा अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए, क्या आप अपने साथ, अपने मुल्क के साथ क्या वफादारी कर रहे हैं कि गद्दारी कर रहे हैं। चले आप मुल्क को छोड़ें, क्या आप अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं या हलाल खिला रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। तीसरे नंबर पे इमरान खान साहब की हिकमत अमली। अच्छा, बड़ी मज़े की आपको मैं चीज़ बताता हूँ। कहने में भी आया, सुनने में भी आया, और आप लोगों ने देखा भी कि इमरान खान जो असाब की जंग है उसमें कोई उसको हरा नहीं सकता। क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि मैं लॉन्ग मार्च लेके आऊँगा, हकीकी आज़ादी मार्च लेके आऊँगा, फ़लाँ टाइम ये करूँगा, फ़लाँ टाइम ये करूँगा, फ़लाँ टाइम ये करूँगा। अच्छा, मारे इसलिए जाते हैं ये लोग इंपोर्टेड हुकूमत के और इसके सहूलतकार, असेसमेंट गलत कर लेते हैं। अब इमरान खान साहब इस चीज़ का खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं 11 तारीख को बताऊँगा कि कब आना है पिंडी। अब वो जो सिंध से जो लोग आपने 10,000 हलकार बुलाए हुए हैं, आपकी इस्लामाबाद की पुलिस है, आपकी रेंजर्स है, हज़ारों लाखों आपने पुलिस बुलाई हुई है 2-3 हज़ार बंदे को रोकने के लिए, बकौल आपके कि 2-3 हज़ार बंदे हैं आपने बुलाई हुई है पुलिस। अब वो 11 तारीख को बताएगा। अब 11 तारीख को आप लटके रहो, बैठे रहो सर्दियों की रातों में वहाँ पे। बड़ा कहते थे कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, एक वक्त ऐसा आना, देखें जी शेर आया, शेर आया, शेर आया, जिस वक्त हमने गिरफ्तार करना होगा हम तो जाके गिरफ्तार कर लेंगे। शेर आया, शेर आया, शेर आया, यही हो रहा है अब आपके साथ। आज आया, आज आया, आज आया, कब आया? राना सनाउल्लाह तोते की नींदें उड़ी हुई हैं वैसे ही। कहाँ गया उसका वो तजर्बाकार ग्रुप? भाग गए सारे। नहीं समझ आ रहे ना, असेसमेंट नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा इमरान खान साहब की हिकमत अमली उन्होंने तैयार कर ली भी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हिकमत अमली तैयार है, किस दिन इन्होंने पिंडी पहुँचना है, किस तरह पहुँचना है, कौन कौन सा काफ़िला किस किस दिन कहाँ कहाँ पहुँचेगा। और एक चीज़ मैं आपको आज बताता जाऊँ, वीडियो के आखिर में, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कि इमरान खान साहब ने अपना तुरप का पता खेल दिया हुआ है। अगले 3 दिन इंतहाई अहम है, अगले 3 दिन इंतहाई अहम है। और देखते हैं कि इमरान खान साहब को जो ये असाब की जंग में हराना चाहते थे, इसको हरा पाएंगे या ख़ुद हार जाएंगे। अगले इंशाल्लाह ताला वीलॉग में मैं मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं मज़ीद एक्सपोज़ करूँगा और खुल के एक्सपोज़ करूँगा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। डरें आप लोग जिन्होंने मुल्क को लूट के खाया है, मैं क्यों डरूँ? पाकिस्तान की आवाम क्यों डरे? किस किस को डराएंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान का मालिक हूँ। मैं इस चीज़ का क्लेम नहीं करता, मैं इस चीज़ की हकीकत बता रहा हूँ आपको। आप पाकिस्तान के मालिक नहीं हैं, आप पाकिस्तान की आवाम के नौकर हैं। क्यों? उनके दिए गए पैसों से आपके घर में सैलरी जाती है, और जो सैलरी आपको ऊपर से आती है ना, उसके हिसाब की बात नहीं कर रहे आपके साथ। तो लिहाजा आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीलॉग्स में इंशाल्लाह ताला मैं फर्दर वीलॉग्स बनाता रहूँगा इसके ऊपर, और खुल के बात करूँगा। और मैं आप लोगों को भी दावत दूंगा कि आप लोग भी खुल के मैदान में आएँ, बात करें इसके ऊपर। और इंशाल्लाह ताला मैं एज बीइंग अ पाकिस्तानी, एज बीइंग अ ऑनर ऑफ द पाकिस्तान, मुझे इस बात को करने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं खुल के बात करूँगा। आगे इंशाल्लाह ताला मैं बात करूँगा कि बंद कमरों में कौन कौन सी सूखी बड़कें मारी जाती हैं और मीडिया उसको कैसे देखता है।
इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में बात करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए।